दुनिया से कुछ अलग है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। आशीर्वाद भाजपा को है, पूरी मजबूती के साथ बटेंगे तो नहीं। और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। भगवान हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है, लाल रंग रिश्तों का है। और वो हमको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कहा, विजिटर है, मेहमान है। प्यारे, तुम्हारी मेजबानी मैं करने आया हूँ। 2022 चुनाव का आगाज हो चुका है। इस दौरान बीजेपी अपनी सत्ता बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल सपा रालोद सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सत्ता में आने से पहले जो वादे राजनीतिक दल करते हैं, क्या वो पूरे हुए हैं? लेकिन इसका हिसाब अभी कोई दल देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ता में आने से पहले नेता भले ही जनता को विकास के सपने दिखाते हो, लेकिन आने के बाद कितना विकास हो पाता है वो सबके सामने है। बीते दिनों नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बिहार और दूसरे स्थान पर झारखंड है। बावजूद इसके गरीबी सूचकांक की चर्चा जाति, जिन्ना, हिंदू, मुस्लिम और तालिबान की तरह नहीं हो रही है। जो नारा 1971 में राजनीतिक दलों की जीत हार तय कर पाया था, आज उस पर पार्टियां केवल ट्वीट कर रही जा रही हैं। जी हाँ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। कांग्रेस पार्टी का चुनावी नारा 1971 का है। उस दौर में भारत में गरीबी दर 57% थी। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इसी नारे को अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया था। लेकिन भारत में गरीबी हटाओ के नारे के 50 साल बाद 2021 तक गरीबी नहीं हटी है। चुनावी माहौल के समय में चुनाव से गरीब का जिक्र तक नहीं होता। इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यह रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015-16 की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में नहीं, बल्कि अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल की गवाही दे रही है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 37.78% आबादी गरीब है। अक्सर लोग समझते हैं कि गरीब होने का मतलब है लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि भारत सरकार के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन कहते हैं कि गरीबी का सही आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास सारी सुविधाएं हैं या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते हैं, जैसे पीने का साफ पानी, स्कूल, अस्पताल। सरकार जब तक आपके इलाके में इसकी सुविधा मुहैया ना करा पाए, आपके लिए आसान सुविधापूर्ण जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब किसी भी दल के नारे में गरीबी हटाओ, प्रदेश बचाओ जैसे नारे नहीं गूंजते हैं। अब तो आलम यह है कि कोई महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की बात करता है, तो कोई गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन देने की बात करता है। लेकिन चुनाव के बाद ही अब ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस बार किसके हाथों में होगी यूपी की बागडोर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।